तो प्राइवेट जॉब में जाना नहीं लोग चाहते हैं। अगर जाना भी चाहते हैं तो उतना अच्छा बैकग्राउंड पढ़ाई हुआ नहीं है। हम लोग ग्रेजुएट हैं पर ग्रेजुएशन लाइक नॉलेज नहीं, इंटर लाइक नॉलेज। लोग को लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो हम बेरोजगार है। माइंड सेट हो गया है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है वो रोजगार वाला आदमी है और जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं इंडोफास्ट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी कालीघाट पे, और कालीघाट पे देखिए कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, कुछ युवा हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या समझ है इनकी। इनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या आप इस पे अपनी विचार रखना चाहते हैं? जी जरूर रखना चाहते हैं। क्या है इतना जो बेरोजगारी बढ़ चुका है और लोग इसको बड़ा मुद्दा समझ रहे हैं, क्यों बढ़ रहा है? कौन जिम्मेदार है? युवा जिम्मेदार है, उनके पेरेंट्स में जिम्मेदार है, या सरकार जिम्मेदार है? सरकार तो 5% जिम्मेदार है, बाकी स्टूडेंट जिम्मेदार है। सही बात। स्टूडेंट क्यों जिम्मेदार है? स्टूडेंट जिम्मेदार है कि उनको तो घर से पैसा वगैरह मिलता ही है। हम लोग पटना में रह के पढ़ते भी हैं, सरकार जॉब भी ऑफर करती है। जरूरी तो नहीं है कि सारे को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो प्राइवेट जॉब में जाना नहीं लोग चाहते हैं। अगर जाना भी चाहते हैं तो उतना अच्छा बैकग्राउंड पढ़ाई हुआ नहीं है मिडिल स्कूल टाइम पे, उस वजह से। तो उस प्राइवेट वाले तो क्वालिटी देखेंगे, उस वजह से को लेके 5% हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि इंटर से पहले तक का पढ़ाई अच्छा नहीं है। बाकी आगे हम स्टूडेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि आगे यहाँ कोचिंग में एडमिशन होके हम लोग पटना का NIT घाट घूम रहे हैं, तो कहाँ से होगा? आपने सही बात बोला कि इंटर से पहले की जो पढ़ाई होता है तो वो अच्छा नहीं हो पाता। सरकारी स्कूल का जो स्थिति है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है, इसलिए सरकार भी जिम्मेदार है। और इंटर के बाद की जो पढ़ाई होता है और उसके बाद सरकार अगर कोई प्राइवेट कंपनी लाती है तो वहाँ पे लड़का नहीं मिल पाते हैं। अगर 50 लड़का जाता है तो 5 लड़का ही वो सिलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके काम के और 45 लड़के होते ही नहीं है। डिग्री तो है पर उसका उस बेसिस पे नॉलेज नहीं। हम लोग ग्रेजुएट हैं पर ग्रेजुएशन लाइक नॉलेज नहीं, इंटर लाइक नॉलेज। तो कहाँ से मिलेगा? उसके लिए ट्यूशन लेना पड़ता है। और कम से कम ये सच बोलने का ताकत तो है आपको। ट्यूशन सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 99% स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूँ। वही बात कि पटना में आके NIT घाट घूम रहे हैं, तो फिर कहाँ से हो पाएगा कुछ करने के टाइम में? हाँ, जिनके पास नॉलेज है, जैसे कुछ स्टूडेंट है जिनके पास नॉलेज है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। किस तरह का नहीं है? मतलब जैसे होता है ना जॉब बेसिस, मतलब एक टाइप से मान लीजिए ना, आरक्षण के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या है, अगर आप 95% ला दिए, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट 95% ला दिए, लेकिन आपको पहले जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन जो विद्यार्थी 40% लाया है एग्जाम में, उसको पहले जॉब मिलेगा, 95 वाला को बाद मिलेगा, और आधा तो रिजर्व ही रहता है। तो कहाँ से अच्छा मतलब ना नौकरी है यहाँ पे, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो उनको नौकरी मिल नहीं पाता है। जो लोग वो तो कुछ पढ़ लिया कुछ भी, ठीक है, वो जॉब लेके चल जाता है। और जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है उसको जॉब मिल नहीं पाता है, आरक्षण में फंस जाता है। वैसे ज्यादा लोग बेरोजगार भी नहीं है, बस लोग को लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो हम बेरोजगार है। ये सिर्फ ठिकरा फोड़ने वाली बात हो गया, जो आप बोले ना कि आरक्षण, ये ठिकरा फोड़ने वाली बात हो गया कि आरक्षण के भरोसे हमको नौकरी नहीं। एक मेजोरिटी को देखा जाए, एज जो मतलब 25 से ऊपर है और जो मतलब रिटायर होने से पहले तक है, उसमें से ज्यादा लोग बेरोजगार नहीं है। कुछ ना कुछ तो अपना कर ही रहे, नहीं कुछ तो खेती तो करे, तो बेरोजगार कैसे हुए? लोग उस चीज को बोलते हैं बेरोजगार है। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो आप उस टाइप का जॉब नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ ना अलग करना पड़ेगा। आप कुछ अलग कर रहे हो तो आप रोजगार हो। खेती भी करेंगे तो आधुनिक तरीके से करेंगे तो फिर वो रोजगार उनको मिला हुआ है, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं हम बेरोजगार है? सही बात। तो जॉब नहीं है, उस बेसिस पे लोग बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार है। बाकी सरकारी नौकरी को ही कहते हैं। हाँ, बाकी ज्यादा कुछ बेरोजगारी नहीं है। माइंड सेट हो गया है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है वो रोजगार वाला आदमी है और जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है। रिश्ता तय करने के लिए जाओ, सरकारी नौकरी है तो इतना तिलक देंगे, अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो इतना तिलक नहीं देंगे। यही बस हो गया और कुछ नहीं है। बेरोजगार कोई नहीं, सबके पास अपना कमाने खाने का कोई ना कोई उपाय है। आपके पास वर्क फैसिलिटी है ना, तब आपको वैसा ही पेमेंट मिलेगा। आपको वर्क आता है तो आपको पेमेंट मिलेगा, आपको नहीं आता है तो आपको उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या है, एक तो मतलब यहाँ के स्टूडेंट का माइंड सेट हो गया है कि अगर मेरे पास सरकारी नौकरी है तो हम लाइफ में सेट है, मेरा लाइफ पूरा सेट है। लेकिन अगर मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है तो मेरा लाइफ सेट नहीं है। बिहार के युवाओं में खास करके स्किल डेवलप के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ। क्या वो उतनी जानकारी उनको है कि आधुनिक युग में कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकें, कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सके? जानकारी तो है ही, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं है। जानकारी नहीं है तो ये लोग यूट्यूब पे कैसे चला रहे हैं? बहुत कम। सब यूट्यूब पे तो नहीं ना, यूट्यूब सब लोग नहीं है, सब लोग सरकारी जॉब भी नहीं कर सकते, सब लोग खेती भी नहीं कर सकते। यूट्यूब पे आने के लिए कलाकारी भी आना चाहिए। हर लोग कलाकार नहीं हो सकता है। तो हर कोई हर फील्ड में नहीं जा सकता।
किसी एक फील्ड में ही जा सकता है लोग अपने बेसिस पे। जैसे बहुत सारा चीज़ है, आप वीडियो एडिटर बन जाइए, कैमरामैन बन जाइए, लाइटमैन बन जाइए, म्यूजिक बनाने वाले बन जाइए, बहुत सारे चीज़ टेक्निकल है, आप वेबसाइट डेवलप करने वाले बन जाइए, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं चाहता है लोग टेक्निकल के पीछे अपना करियर क्यों नहीं आजमाता है, सरकारी नौकरी के पीछे? क्योंकि बिहार के लोग को बैकग्राउंड देखा जाए तो उतना क्या बोलते फाइनेंशियल फिट नहीं होता है जो वो म्यूजिक में जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, उतना पैसा ही नहीं है। सिंपल है कि इतना ही पैसा जुटा सकते हैं, कॉपी कलम खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से लोग डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा बनना चाहते हैं, पढ़ाई से जो ज़्यादा हो सकता है वो ज़्यादा बनना चाहता है। जबकि आपको पता है कि अगर वेबसाइट डेवलप करने वाला उसका कमाई क्या है, पता है आपको? हाँ वो पता है, पर नॉर्मल फैमिली को वही बोला ना, एक लैपटॉप लेने जाएगा तो 40,000 का पड़ेगा, जो ये वन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता वो, तो वो क्या करेगा? लोन वाला सिस्टम में झंझट है उसमें बहुत ज़्यादा। पता चलेगा उस अगर आगे कुछ नहीं कर पाया तो वो लोन कैसे चुकाएगा, क्योंकि फिर तो लैपटॉप पढ़ने के नाम पे पटना पे रहते हैं, पटना में रहते हैं, और कई जगह मतलब कोचिंग सेंटर के नाम पे पेरेंट्स से वो पैसे भी लेते हैं। तो क्या नहीं लगता कि एक लैपटॉप उनको दे पाएंगे लोग? इतना खर्चा उसका माँ बाप कर रहा है, उसके ऊपर एक लैपटॉप नहीं दे पाएगा। अब सर हर वो student वन टाइम का mindset वन टाइम के बारे में बोल रहा होता है ना। क्योंकि लैपटॉप लेने जाओगे तो वन क्योंकि अब टाइम। आधुनिक युग है तो टेक्निकल को अपनाना पड़ेगा, उसके साथ ही जिंदगी को जीना पड़ेगा। तो देखिए हमारे साथ कई युवा हैं, इन्होंने अपना अपना विचार रखा और बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि 5% हम सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं, बाकी बात 95% जो है युवा खुद अपने आप के लिए जो जिम्मेदार है वो खुद जिम्मेदार है, युवा खुद जिम्मेदार अपने आप के लिए है। तो इस तरह का बात इन्होंने कहा है और मुझे लगता है कि इनकी बातों में कहीं ना कहीं दम तो है। तो अगर आप में कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, अगर स्किल की कमी है, तो स्किल डेवलपर हमारे साथ है, एक टीम रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके इसके इंडोफास्ट के साथ जुड़ करके आप अच्छा एक ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आपको नौकरी का तलाश है, प्राइवेट जॉब का, सरकारी नौकरी का नहीं बात कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब का आपको तलाश है, तो आप इंडोफास्ट से ज़रूर जुड़िए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी बात अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूं?